आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 27 अगस्त हो गई है और मानसून अभी भी 4% ज्यादा चल रहा है। और एक बड़ी खबर ये है कि आपको मालूम है कि अगस्त, जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा भारी बारिश के महीने होते हैं और सितंबर में जाकर के 17 सितंबर से यूजुअली मानसून पश्चिमी राजस्थान से विदा लेना शुरू कर देता है। पहले 1 सितंबर से होता था, लेकिन अब 17 सितंबर से विड्रॉल शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि विड्रॉल थोड़ा सा देर से शुरू होगा और बारिश की गतिविधियां जो अगस्त का महीना है, आपने देखा होगा कि अब बढ़ गई हैं। कई इलाकों में जहां पर नई बारिश हो रही थी वहां पर भी हो रही है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सितंबर के पहले 10 दिन भी काफी ज्यादा बारिश वाले रहेंगे और हो सकता है कि मानसून की विदाई में कुछ देरी हो जाए। पिछले कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं कि अब मानसून थोड़ा सा लेट विड्रॉल होता है, तो इस बार भी इसी तरह का अंदाजा लग रहा है। अगर हम पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश कैसी हुई है, तो बहुत ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हुई है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भारी बारिश जो है वो 380 मिलीमीटर जम्मू में हुई है। और अगर देखा जाए तो इसका जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है अगस्त में अभी तक 900 मिलीमीटर तक पहुंच गया है और 406 मिलीमीटर के आसपास यूजुअली अगस्त में जम्मू बारिश देखता है। तो यानी कि डबल से ज्यादा बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। और अब ये जो इसके कारण क्या हो रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। रंजीत सागर जो बांध है जो पंजाब में है, उसके सातों गेट खोलने पड़े हैं इतनी बारिश के कारण। और ये 2007 के बाद ऐसा हुआ है। और इससे क्या हो रहा है कि ये जो ये नदियां हैं जो उफान पर है और ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जितने भी उस जगह पर बांध है, 3 बांध है, जो वो सारे बांधों को धीरे धीरे उसके जो गेट है वो खोलने पड़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, पठानकोट के कई गांवों में पानी भर गया है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर पानी भर चुका है और काफी ज्यादा नुकसान की खबर भी आ रही है। और जो पुल है वो टूटने के मतलब हो सकता है कि वहां पर कुछ डैमेज हो जाए, तो वो यातायात वहां पर एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है। और ये जो पानी है, इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो 380 मिलीमीटर थी, और सियालकोट जो पाकिस्तान का है वहां पर भी 363 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। और उसके बाद झेलम जो पाकिस्तान में है वह 47 मिलीमीटर हुई है। लाहौर सिटी में 27 मिलीमीटर हुई है। हालांकि ये 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड तो हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा बारिश उस इलाके में हो रही है। यानी कि जो पंजाब और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पर सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं, उसका कारण ये था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो पहाड़ों पर था और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो हरियाणा और उत्तरी ये राजस्थान के ऊपर था। इन दोनों का इंटरेक्शन जो हो रहा था हवाओं का, उसके कारण इस तरह के बादल बने और जम्मू कश्मीर में भारी से अति भारी बारिश हुई है। और ये जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ भी जा रहा है। तो पाकिस्तान को पहले से ही हमारी सरकार ने सचेत कर दिया था कि हम अब अपने बांध खोलेंगे तो पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में भी पानी आएगा, तो आप अपना इंतजाम कर दीजिए। तो ये सारा मतलब माजरा था। और मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ कहाँ बारिश ज्यादा हुई है। अगर कोरापुट में जो उड़ीसा है वहां पर 118 मिलीमीटर हुई है। मेडक जो इस में है तेलंगाना में 181 मिलीमीटर हुई है। महबूब नगर में 69 मिलीमीटर है। महाबलेश्वर में 71 है। रत्नागिरी में 63 है। और उसी तरह से गुना में 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। रतलाम में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी इतनी ज्यादा बारिश कई इलाकों में हमने देखी है। अब अगर हम ये स्काईमेट का अगर मैप देखते हैं तो इसमें आप देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अब पंजाब और हरियाणा के और पाकिस्तान के इस जगह पर आप देखें। ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उससे लगे हुए पाकिस्तान के ऊपर ये साइक्लोनिक हवा जिस तरह से घूमती है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, उससे आपको पता लगेगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहां पर बना हुआ है। एक ये जो लो प्रेशर एरिया है उड़ीसा के तट पर है, ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, यानी कि गहरा बन जाएगा और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा के को क्रॉस करता हुआ आगे आएगा। तो ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं यहां से लेकर के, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये जो बीच में ये लो प्रेशर एरिया, इसके बीच में ये ट्रफ बन रही है, उसके साथ साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। यानी कि आप देखेंगे कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में पूरा जो मॉइस्चर है इसी जगह पर है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाके यहाँ पर मानसून अभी भी कमजोर रहेगा। तो बिहार के जो हमारे भाई बहन है उनको अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं है। लेकिन
अगर देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब के और हरियाणा के उत्तरी जिले, ये सारे इलाके, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूर्वी गुजरात, ये जो इलाके हैं ये लगातार बारिश देखेंगे। और ये जैसे मैंने बताया कि आपको सितंबर के पहले सप्ताह में तक बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। तो ये इस तरह का है। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें, विंडी टीवी की सैटेलाइट पिक्चर देखते हैं, इसमें भी आप देखेंगे जो बादल है वो देखिए इस तरह से चल रहे हैं। ये जो साउथ इंडिया है यहाँ पर भी बादल काफी ज्यादा आ गए हैं, लेकिन पहाड़ों पर जो है बादल थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। तो उसके कारण से क्या होगा कि अब जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी जम्मू कश्मीर में, वो आप देखेंगे कि इस मॉडल में भी आप देख लीजिए कम हो गई है। और लेकिन उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, लेकिन ये बहुत लंबी राहत नहीं है, 2-3 दिन के बाद बारिश फिर बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि इस तरह का इंटरेक्शन दोबारा नहीं दिखाई दे रहा, पश्चिमी विक्षोभ और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आपने देखा था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधि में कुछ कमी दिखाई देगी और हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लेकिन क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो अगर आप पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पूरी तरह से उसको निरस्त कर दीजिए, मत जाइए। अगर आपकी बुकिंग है तो उसको भी छोड़ दीजिए। अगर पैसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी जान को खतरे में मत डालिए। और क्योंकि उस समय यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी है, आप रास्ते में फंस जाएंगे। आपने देखा होगा कि कई जगह पर कारें बह गई हैं, पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, तो खतरा काफी ज्यादा है। तो अब अगर आगे देखेंगे तो आज हमें लग रहा है कि जो उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा है, पठानकोट, गुरदासपुर, क्योंकि वहां ऑलरेडी बारिश हो चुकी है, भारी बारिश हुई है, तो अभी भी वहां बारिश में कुछ कमी आएगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे हरियाणा में और पंजाब के जो चंडीगढ़ है, और ये पंचकुला हो गया, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत, पानीपत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन अगर हिसार और ये जो सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो ये अपना अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, मनसा, बठिंडा, ये जो इलाके पंजाब के, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे, केवल पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। खास करके अगर देखेगा अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, जोधपुर और बीकानेर के, बाड़मेर के कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ हम चलते हैं तो आप देखिए कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के सरसावा और ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। और जो तराई के इलाके हैं, नेपाल की पहाड़ियों से लगे हुए जो इलाके हैं, लखीमपुर केरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये जो इलाके, यहाँ पर भी बारिश होती है। अयोध्या, फैजाबाद में भी हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में केवल तराई के इलाकों में, जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर चांसेज है। नेपाल के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके अब फिर से बारिश कम देखेंगे। सिंध, बलूचिस्तान में भी अभी फिलहाल बारिश नहीं दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ तक का आपने बात की। ये जो दक्षिणी और पूर्वी जो आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। और उसी तरह से उससे लगे हुए जो रीवा, सिद्धि, सिगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी बारिश कम है, लेकिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी उत्तरी जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, ये सिक्किम के साथ साथ गंगटोक वगैरह जो सिक्किम है यहाँ पर, और नेपाल के जो इलाके हैं धूलावाड़ी वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। सिलीगुड़ी से लेकर के ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। दुबरी और ये जो बारपेटा, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर, सोनेटपुर और ये तेजपुर, ये सारे इलाके जो ये आपका असम में अच्छी बारिश है। ये अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन बांग्लादेश में बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी। लगभग शुष्क मौसम रहेगा, एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश आपको दिखाई दे सकती है। उड़ीसा की बात करते हैं तो गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश है, लेकिन उड़ीसा में कई इलाकों में बारिश है। और मॉडरेट शावर्स हुए हैं पिछले 24 घंटों में। आपने देखा होगा कि मॉडरेट शावर्स है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है, लेकिन गजपति गंजम, कोरापुट, नायगढ़, ये जो दक्षिणी इलाके हैं, कोरडा वगैरह, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उत्तरी इलाकों में बारिश कम है। छत्तीसगढ़ में भी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है और मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का, वहां पर रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के ये जो दक्षिणी इलाके हैं, यानी कि आपका
बस्तर और उस आसपास के इलाके जगदलपुर, यहाँ पर तेज बारिश है। उत्तरी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं तो मध्य प्रदेश में गुना में बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी भी शिवपुरी, शाजापुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश है, और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में, मतलब मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, और ये बैतूल, होशंगाबाद, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, खांडवा, और ये सारे इलाके में बारिश है। और उसी तरह से हम देखेंगे कि गुजरात के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां, समरकांता से लेकर के महिसाना, पाटन और अहमदाबाद, बड़ोदरा, और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहाल, डांग, नर्मदा, तापी, ये इलाके बारिश देखेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश बहुत कम है। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैवी नहीं होने वाली है, लेकिन कोस्टल जो महाराष्ट्र है वहां पर, मुंबई में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, और ये गणपति का जो त्योहार है इसमें अभी भी बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। आप देखेंगे जो थाने, दहानू, मुंबई, रायगढ़, अलीबाग से लेकर के सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, रत्नागिरी और गोवा तक बारिश की गतिविधियां हैं। सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर के अब ये विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी पूरे महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी कई इलाके बारिश लगातार देखने वाले हैं, यानी हैदराबाद से लेकर के खम्मम, वारंगल, कुर्नूल और ये आदिलाबाद, सारे इलाकों में अच्छी बारिश, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडक, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ लक्षद्वीप में बारिश नहीं हो रही थी, लक्षद्वीप में बारिश शुरू हो गई है। लक्षद्वीप में, कोस्टल कर्नाटका और केरल में भी बारिश बढ़ने वाली है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, सैलेम वगैरह, मदुरई वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। बेंगलुरु और तुमकुर, चामराजनगर, चिकबालापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, मैसूर वगैरह, हसन अवेरी, ये जो दक्षिणी कर्नाटका है यहाँ पर बारिश होगी। उत्तरी कर्नाटका में भी गडक, धारवाड़, कोपल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। रायलसीमा में हल्की बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधि थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो 30 और 31 तारीख से वहां पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ सकती है, यानी कि अभी तक तो हो ही नहीं रही थी। जो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो जैसलमेर है, जोधपुर, बाड़मेर, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां 30 और 31 तारीख को बढ़ जाएंगी, और सितंबर के महीने में भी बारिश की गतिविधियां हैं। और ये देखेंगे कि मतलब 29 तारीख की रात से ही शुरू हो जाएगी, और 30 तारीख से बारिश की गतिविधियां पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां पर भी दिखाई देगी। और 31 तारीख को सिंध प्रांत में भी हल्की बारिश की गतिविधियां है। पंजाब प्रांत में ज्यादा है, बलूचिस्तान में ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम श्रीलंका की तरफ चलते हैं तो श्रीलंका के भी जो पश्चिमी इलाके हैं यहीं पर ही बारिश की गतिविधियां हैं, कोलंबो वगैरह में। लेकिन जाफना, त्रिंकोमाली, बटकोलवा, बाबुनिया, ये जो इलाके हैं ये लगभग सूखे रहने वाले हैं। लेकिन जो ये आपका पश्चिमी इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने की संभावना है। मालदीव वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं, जैसे कि म्यांमार है, ये सारे इलाके जो है, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा है, बांग्लादेश में है। और अगर साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करते हैं तो जो आपका ये जो थाईलैंड वगैरह है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी होने वाली है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बैंकॉक वगैरह के साथ साथ ये सूरत, थाने और जो बाकी इलाके हैं आपका फुकेट है, और ये सब इलाकों में लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जो भारत के आसपास के जो देश है उसमें भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दें। डिटेल में हम भारत के बारे में भी बात करेंगे, और आपके जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ कि उसके आंसर दूं। और अभी जो हमारे भाई बहन है, यानी बिहार में जो रहते हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर बारिश थोड़ी सी कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में बारिश कम है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। सौराष्ट्र, कच्छ में अभी अगले 2-4 दिनों में भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत में भी हम देखेंगे, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थोड़ा सा मानसून कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर फिर से बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि सितंबर के पहले हाफ तक आप पहाड़ों पर न जाएं तो ज्यादा अच्छा है। टूरिस्ट के रूप में न जाएं, जो वहां भाई बहन रहते हैं उनको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और जो फोरकास्ट है उस पर लगातार ध्यान दीजिए, अपना बचाव रखिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।